पहाड़ों की खामोशी में आज भी कुछ ऐसे रहस्य सांस लेते हैं जिन्हें वक्त ने छुआ तो है, पर मिटा नहीं पाया। कहा जाता है कि इन पहाड़ों की साधारण दिखने वाली चीजों में असाधारण गुण छिपे होते हैं, जैसे वह पत्थरनुमा खोल जिसे लोग सीप समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन उसके भीतर सिर्फ मोती नहीं, बल्कि वर्षों की शांति और प्रकृति की चमक कैद होती है। बुजुर्ग बताते हैं कि जब इन सीपों को बड़े धैर्य से खोला जाता है, तो भीतर से निकलने वाली उजली कणिकाएं केवल रोशनी नहीं देती, बल्कि अपने साथ धरती और जल की स्मृतियां भी समेटे होती हैं। यही कारण है कि प्राचीन समय में इन्हें सीधे उपयोग में नहीं लाया जाता था, बल्कि प्रकृति की गोद में ही इन्हें शांत किया जाता था, ताकि उनकी मूल शक्ति बनी रहे। उसी तरह जंगल की गहराइयों में, जहां इंसान का कदम मुश्किल से पड़ता है, वहां कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जिन्हें आम नजर गंदा समझती है, पर लोक ज्ञान उन्हें अनमोल मानता है। समय के साथ जल, भाप और धैर्य के सहारे उनकी तीव्रता को शांत किया जाता था, ताकि केवल सार ही शेष रहे। माना जाता था कि इससे शरीर के भीतर जमी सुस्ती टूटती है और ऊर्जा का प्रवाह जागृत होता है। सुबह की पहली किरण के साथ जब फूल अभी नींद में होते हैं, तब उनकी पंखुड़ियों से टपकती ओस को अमृत समान माना जाता था। यह ओस सिर्फ पानी नहीं होती थी, उसमें रात की ठंडक और फूलों की आत्मा घुली होती थी। लोग इसे प्रकृति का संदेश कहते थे, कोमल, सुगंधित और शुद्ध। इन सब के साथ मिलती थीं कुछ जड़ी बूटियां, जिनके नाम आज किताबों में मिल जाए, लेकिन जिनकी पहचान कभी जंगलों ने करवाई थी। कहा जाता है कि ये जड़ें और छालें मिलकर त्वचा नहीं, बल्कि मन की थकान भी हर लेती थीं। अंत में सब कुछ एक साथ आता, दूध की सौम्यता, मोती की शांति, ओस की ठंडक और जड़ी बूटियों की स्मृति। कोई चमत्कार नहीं, बस प्रकृति के साथ बिताए गए समय का परिणाम। पहाड़ों में आज भी माना जाता है कि असली निखार बाहर से नहीं, भीतर की संतुलित ऊर्जा से आता है। नया कुछ नहीं, बस वही पुराना ज्ञान जो आज भी हवा, पानी और पत्थरों में जिंदा है।